तो 1 एकड़ से हम 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। किसानों का नींबू के बाग में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लगातार धुंध पड़ने से इसमें इस साइड एकदम ये वाइट स्पॉट होगा। हाँ, और पूरा का पूरा प्लांट खाली हो जाता है। हाँ जी। हमेशा बाग लगाते हुए ड्रिप को भूल जो, बाढ़ को भूल जो। ड्रिप आपने यहाँ पे लगा कुछ नहीं लगा रखा। अब हम तो नए आदमी थे, नर्सरी वाले ने हमारे से मई के महीने में पौधे लगवा दिए। मई के महीने में और वो भी दिन में दोपहर को 12 बजे गाड़ी में लेके आया, भाई लगा लो पौधे। हमने लगाए 250 प्लांट में से 100 प्लांट डेड हो गए सेम डे। अच्छा। कोई गोबर का खाद डालने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं बाहर से डालता, मिनिमम लेबर करता हूँ। अच्छा। आप देखो किसी प्लांट को देखो, ये सब कबाड़ से भरे हुए हैं। ये नीचे देखो आप जी, ये कितना पौधा 3 फुट नीचे हो रहा है ये। हाँ जी, नीचे से हम 3 फुट खाली करते हैं इसको काट के। अच्छा अच्छा। लेकिन ये फ्रूट के वजन में नींबू का गुच्छे में 20-20 नींबू तक आ जाते हैं जी। ये 20-20 नींबू मैंने इसके देखे हैं लोग, और लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछने के 5-5 हजार रुपए ले रखे हैं जी। वो किसान वाला दर्द मेरे अंदर है। और कभी नर्सरी की रिकमेंडेशन पे प्लांट मत लगाओ। नर्सरी से किसानों के नंबर लो, नींबू नहीं लग रहे, लोग रोते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मार रखे हैं। नर्सरी सिस्टम ये बड़ा गंदा गेम खेल रही है किसानों के साथ। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जो 0 बजट पे 4 से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 0 रुपए का खर्चा करके। वो कैसे, वो वीडियो में बताएंगे किस तरीके से। और ना ही ये वर्मिंग कंपोस्ट यूज कर रहे हैं और ना ही ड्रिप इरिगेशन यूज कर रहे हैं, और इन्होंने खुद के ही घर पे फर्टिलाइजर बनाए हुए हैं। तो मिलवाने वाले हैं एक दिलचस्प किसान से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए दोस्तों, मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। किसान साथियों, मेरा नाम संदीप नरवाल, नरवाल ऑर्गेनिक फार्म, खेड़ी नरू, करनाल से। किस फील्ड से? सर मैं वैसे साइंस मास्टर हूँ हरियाणा गवर्नमेंट में। साइंस मास्टर। आप खेती कैसे कर रहे हैं सर? सर ये मेरा कोरोना काल का शौक है। अच्छा। जब आदमी लोग घरों में बंद थे, हाँ, तो अगर हम बागवानी कर रहे हैं तो इसके साथ हम सारी सब्जियां ऑर्गेनिक उगा रहे हैं। हाँ। और अब मैंने उस हिसाब से अपने आप को तैयार किया, भाई दोबारा से कभी लॉकडाउन या ऐसी आकस्मिक आपदा आ जाए तो हम अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। अच्छे से कर। तो उस टाइम देखो किसान ने देश को खिलाया था। बिल्कुल। तो उस हिसाब से मैंने बागवानी का अपना सेटअप बना। काफ़ी अच्छा आपका विचार है ये। सर, सबसे पहले मुझे यही बताइए कि आप किस तरीके से यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और कौन सी कर रहे हैं? सर मैं 3 चीज़ों की फार्मिंग कर रहा हूँ, नींबू, एप्पल बेर और अंजीर की जी। और मेरी टोटल जो सारी फार्मिंग है जी, कॉस्ट सेविंग जी, मिनिमम लेबर और मैक्सिमम आउटपुट। अच्छा। ये मेरा प्रिंसिपल है जी। या मेरा तो कबाड़ का सिद्धांत है बस। कबाड़ डालो, हाँ जी, और पौधे को चलाओ। देखो किसी पौधे को देख लो आप, ये कबाड़ का ढेर है जी। किसी भी पौधे को आप मेरे को देखना, चाहे 4 साल का पौधा हो, 5 साल का हो, हाँ जी, चाहे ताज़ा लगाया हो। यार देखो ये जी, ये देखो आप, ये सब कबाड़ के ढेर है मेरे सभी। अच्छा। तो सर ये कितने बीघे में लगाया हुआ है आपने यहाँ पे? सर मेरा 2 एकड़ का बाग है। 2 एकड़ का, यानी 10 बीघे हमारे हिसाब से। नहीं, हमारे हिसाब का 8 बीघा है। हमारा हरियाणा में और यूपी में फर्क है ना। अच्छा अच्छा। और हरियाणा में भी हमारा करण जो मेरा गांव है उसका छोटा है थोड़ा रकबा। अच्छा, 8 बीघे यानी। हाँ, मान के चले तो 8 बीघे में आपने जैसे यहाँ नींबू लगाया हुआ है, तो कितने पेड़ लगाए हुए हैं यहाँ, कितने पौध लगाई हुई है? सर 1 एकड़ में 250 प्लांट लगाए हुए हैं। 4 बीघा में 250 प्लांट। 250 प्लांट। हाँ। अच्छा, तो आप मतलब इसके थोड़ा सा मुझे बताइए कि कहाँ से लेकर आए ये और किस तरीके से आपको नुकसान हुआ या फायदा हुआ उसके बारे में। सर देखो, मेरे को एक किसान, एक साथी ने, पहले तो मैं आपको अपना प्लांट दिखा देता हूँ। ये जो वैरायटी है जी, ये किसानों के लिए बहुत कामयाब वैरायटी है जी, क्योंकि इसमें एक देखने की बात है। ये देखो, इसका नींबू का साइज 25 ग्राम से 40 ग्राम तक जाता है जी। और इस नींबू पे देखो मल्टीपल स्टेज का नींबू है। ये देखिए, आप देखो चमक देखो इसकी। और ये मल्टीपल स्टेज का नींबू है। इस नींबू पे फ्लावरिंग चलती है जी। और देखो इस टाइम ज्यादातर नींबू पे पीला नींबू हो जाता है जी, लेकिन इस पे आप देखो जी, हरा नींबू कितना ज्यादा है। बिल्कुल सर। ये किसान को 10 महीने पैदावार देता है और ये गुच्छे में लगता है। और ये लगभग सर कितने महीना हो लिए? ये सर 5 नवंबर को 2 साल का प्लांट है। अच्छा। और इस प्लांट से मैंने 15 से 20 किलो नींबू तोड़ रखे हैं, जबकि एक आम फार्मर 3 साल के बाद तो पैदावार लेनी शुरू करता है। तो सर टॉपिक पे वापस से आते हैं एक बार। सबसे पहले मुझे यही बताइए कि जैसे आप पौध लेकर आए जहाँ से भी, तो क्या दिक्कतें हुई या सब चीज़ नॉर्मल ठीक चला?
सर पौध तो चलो पौधे किसी ने मेरे को दिलवा दिए थे, पहले तो पौधों की हालत अच्छी नहीं थी। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और अब हम तो नए आदमी थे, नर्सरी वाले ने हमारे से मई के महीने में पौधे लगवा दिए। मई के महीने में, और वो भी दिन में दोपहर को 12 बजे गाड़ी में लेके आया, भाई लगा लो पौधे। हमने लगाए 250 प्लांट में से 100 प्लांट डेड हो गए सेम डे। अच्छा, तो वो ये दिक्कत आई, फिर पौधों में बीमारियां आई बहुत ज्यादा, केमिकलों के चक्कर में फिरते रहे। लेकिन कोई मतलब पहले वाला जो मेरा बाग 4.5 साल का, मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। लेकिन अब ये बाग मेरे को एक्सपीरियंस था, अब इसको मैं टोटली ऑर्गेनिक पे और नेचुरल सिस्टम पे तरीके से चल रहा है। तो आप उसका रिजल्ट सामने है, देखो ये आप 2 साल का प्लांट जी, देखो आप कैसे किसी प्लांट को देखो। और सबसे ज्यादा देखने की चीज है ये हरे नींबू हैं। हाँ जी, क्योंकि इस टाइम नींबू हरा नहीं होता जी। तो सर ये बताइए कि ये 2 साल का प्लांट है। हाँ जी। तो इस पे कितने टाइम में हमारा फ्रूट आने लगता है? सर अब ये इसका फ्रूट अप्रैल में खत्म होगा। अच्छा, फरवरी में नई फ्लावरिंग भी आ जाएगी। अच्छा, तो उसके बाद ये प्लांट 6ठे महीने के लास्ट से या थोड़ा मौसम में गर्मी हीट वेव ज्यादा चली तो 15 जुलाई से फिर शुरू हो जाएगा। अच्छा, यानी कि सर उससे पहले मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जैसे हमने आज पौध लगाई, तो हम कितने दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस पे फ्लावरिंग? सर प्लांट तो 1 साल में फ्लावरिंग लेने लगता है, वो किसान के हाथ की बात है कितना घी खड़ावेगा। अच्छा, जैसे पहलवान तैयार करना होता है ऐसे तैयार करना होगा पौधा। हाँ, केमिकल पे जाओगे कुछ नहीं होगा जी। तो ये कबाड़ की जो थ्योरी है जी, जो ये सिद्धांत है कबाड़ का जी, यही पौधे की जान है। क्योंकि नेचर ने हमारे को सब कुछ दे रखा है जी। कोई गोबर का खाद डालने की जरूरत नहीं, मैं कुछ नहीं बाहर से डालता, मिनिमम लेबर करता हूँ। अच्छा, आप देखो किसी प्लांट को देखो, ये सब कबाड़ से भरे हुए हैं जी। बस यहीं से कबाड़ ये गलता रहेगा, ऑर्गेनिक कार्बन यहीं बनता रहेगा। अच्छा, और जो पौधे की जड़ों में है अच्छा माइक्रोबियल इन्वायरमेंट वो क्रिएट होता है जिससे जड़ों की ग्रोथ होती है। हमारे सूक्ष्म जीव कैंचुए वो बहुत ज्यादा बनते हैं और पौधे की ग्रोथ जबरदस्त रहती है। आइए दोस्तों घास का भी दिखा देते हैं क्या फायदा है जरा। जैसे हम इसे साफ करेंगे तो यहाँ पे आप ये जो मिट्टी देख रहे हैं ना, ये देखो ये बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। आपके यहाँ पे खेत होगा, आप इस तरीके से ऐसे करके पाड़ नहीं सकते वहाँ पे। तो ये जो घास है, ये घास का सारा सिस्टम, ये घास का सिस्टम है। यहाँ पे देखो ये यहाँ इतने में अलग ही फर्क पता लग रहा है। और किसान साथियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप कभी नोट करना अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी, हमेशा सूखी लकड़ी को दीमक खाएगी जी। और जब भी कोई बैक्टीरिया या कैंचुआ वो वहाँ पे काम करेगा वहाँ पैदा होगा जहाँ नमी है जी। सोलर रेज सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती जी। तो इस घास पे सूरज की किरणें पड़ती नहीं इसके नीचे, इसलिए ज्यादा माइक्रोब्स या बैक्टीरिया पैदा होते हैं क्योंकि यहाँ नमी रहती है। हाँ जी। पौधे को बार बार पानी देने की जरूरत नहीं। ये घास पौधे को गर्मी से बचाता है, सर्दी से बचाता है। हाँ। और ज्यादा पानी देने की जरूरत नहीं, पौधे को एक बार पानी दोगे तो 2 महीने पानी देने की जरूरत नहीं। तो इससे हम सर जैसे 2 महीने का 1-1.5 साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस पे फल आने लगेगा। हाँ सर, फ्लावरिंग तो इस वैरायटी पे जैसे मैं अब अपने पौधे तैयार करा रहा हूँ, किसान साथी कुछ किसानों ने मेरी जिम्मेवारी लगा रखी भाई आप 2 साल में देना जी, तो हमने ये वैरायटी लगानी है। अच्छा, क्योंकि किसान साथियों के साथ नर्सरी फील्ड में बड़ी ठगी हो रही है। हर दिन 5-10 फोन कॉल ऐसी आती है मेरे पास, 5 साल से लगा रखे हैं, 6 साल से लगा रखे हैं। तो उसमें चलो जिस लायक मैं हूँ थोड़ी किसानों की हेल्प भी हो जाएगी। जी जी। ये फ्लावरिंग तो 6 महीने बाद आ जाती है इसमें। अच्छा अच्छा। लेकिन चलो 1 साल के बाद आप इससे लेना शुरू कर सकते हैं। 1 साल के बाद में फ्लावरिंग लेना शुरू कर सकते हैं? हाँ नहीं, फ्रूटिंग लेना शुरू कर सकते हैं 1 साल के बाद। अच्छा, तो जैसे सर हम 1 साल बाद में लेना शुरू करते हैं तो उस बीच में हमारा क्या क्या खर्चा आता है, इसमें क्या क्या हम दवाइयाँ डालें और किस तरीके से इसे सर्वाइव करते हैं? सर अगर आप केमिकल पे चलोगे जी, फिर तो खर्च की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, वहाँ तो लिमिट ठीक है कुछ। अगर ऑर्गेनिक पे चलोगे जी, तो 1 साल के अंदर आपको 1 एकड़ में 1 क्विंटल आपका गुड़ लगेगा। अच्छा, 1 क्विंटल गुड़? हाँ। गुड़ क्यों सर? सर जैसे हमारे को ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत है, पौधों को भी ग्लूकोज की जरूरत है। बिल्कुल। तो पौधों को जैसा आप दोगे, मीठा पौधों को बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। मीठा मतलब मेरा कहने का है, पौधों के ऊपर जो जड़ों में चलाओगे जी, तो माइक्रोब बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अच्छा। और साथियों नीम ऑयल और बीमारियों के लिए एक जो पैकेज है मेरा जदाम सल्फर का जी, वो उसका आपका मान लो 3000 रुपए में 40 लीटर लिक्विड हमारा तैयार हो जाता है।
अच्छा जो हमारी जड़ों की बीमारियों को भी रोकता है जी। और अपर जोन को भी। अब ये प्लांट है, ये मैंने बिल्कुल खाली कर रखा है, इसकी थोड़ी हेल्थ में इशू था हाँ। तो मैंने इसको जल्दी खाली कर दिया था भाई, ये रिकवर हो जाएगा। अच्छा। लेकिन यहाँ पे भी देखो, अब कबाड़ थेरेपी, आप ये कबाड़ नीचे, ये देखो आप, बिल्कुल बिल्कुल, ये हर प्लांट पे यही सिस्टम कामयाब है और उसी वजह से इन पे ये फ्रूटिंग। आप आगे देखो, किसी भी प्लांट को देखोगे, ये प्लांट देखो इतने तो नींबू। ये वाला सर आपका पुराने वाला है या आपने लगवाया अभी नया है? ये पुराने वाला है सर, इसमें बीच कुछ पौधे नए हैं, लेकिन ये अच्छा। पौधे मेरे 4.5 साल के हैं। अच्छा अच्छा सर इस वैरायटी में इसकी यही ताकत है जी। ये नीचे देखो आप जी। ये कितना पौधा 3 फुट नीचे हो रहा है ये। हाँ जी, नीचे हाँ से हम 3 फुट खाली करते हैं इसको काट के। अच्छा अच्छा। लेकिन ये फ्रूट के वजन में, अब ये देखो, ये बिल्कुल जो असली कमाई है ये है, जो मार्च अप्रैल में बिकेगी। अच्छा, ये हो गया हमारा मार्च अप्रैल का। हाँ। और ये हो गया हमारा अभी का दिसंबर नहीं, का। इसको सर हम फरवरी में बेचेंगे, क्योंकि आप ऑर्गेनिक पे करते हो ना जी। तो नींबू आपका देखो, ये इस वैरायटी की ये बेनिफिट है, नींबू ड्रॉप नहीं करती। अधिकतर वैरायटियां इस टाइम पीली होकर खाली हो जाती हाँ। है। इस नींबू को आप मार्च तक प्लांट पे रख सकते हो। देखो, अब मैंने करड़ा तोड़ा है जी। और इसकी चमक देखो, ये सब उस जो मेरी देसी चीजें उनका प्रयोग है, इस पे धब्बा नहीं आता कभी। हाँ हाँ। तो इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है। जी। तो इससे कितने दिन चला सकते हैं सर इसको? मतलब कैसे? अगर तोड़ दिया हमने तो इसे कितने दिन चल तोड़ दिया तो आप इसको अखबार में लपेट के रख सकते हो। आप इसको भले ही 2 महीने रख लो, 2 महीने? हाँ, कोई खराब नहीं होगा। आप ले जाओ, अपने घर ले जाना, एक्सपीरियंस देखना आप। तो सर मैं बाद में और ये देखूंगा सबसे बड़ी बात है, देखो इस नींबू का गुच्छे में 20-20 नींबू तक आ जाते हैं। जी। ये 20-20 नींबू मैंने इसके देखे हैं। लोग गुड़गांव से, राजस्थान से स्पेशल नींबू चेक करने आते हैं मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख के। लोगों के दिमाग में एक बात है भाई, वो नरवाड़ ऑर्गेनिक फार्म वाला पंचिंग करके गुच्छे बनाता है, किसानों को भ्रमित करता है। हाँ जी हाँ जी। तो जब वो गुच्छे ओरिजिनल मिल जाते हैं, फिर बताते हैं अपने मुंह से वो ये बातें। अच्छे अच्छे। हाँ देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 4 5 6 एक जगह ही आ रहे हैं। और सर इन पौधों से देखो किसान क्या चाहेगा, इनको 7वें महीने से नींबू तोड़ रहे हैं जी। और बीच बीच में इस प्लांट में ये बड़ी पॉजिटिव बात है। देखो हर जगह इस पे हर स्टेज का छोटा नींबू मिलेगा, खत्म होते के साथ ही दूसरा आ जाता है किसी। अच्छा अच्छा। तो सर मुझे ये बताइए, जैसे इसे अगर हम लगाते हैं तो स्टार्टिंग में कितना लगाना चाहिए और हम इससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इससे इतना कमा सकते हैं? एक सर ऐसा है, देखो इसको 10 बाय 12 पे लगाना चाहिए। अच्छा। मेरा ये 10 बाय 12 पे, और जो इसका साइज बढ़ना था बढ़ लिया है। देखो ये इसकी हाइट भी इतनी होती है जी, क्योंकि और बस नीचे से कटिंग करेंगे। देखो ये जो पोर्शन है, जो ये नींबू लदे हुए हैं जी, ये खाली होते हैं, इसको कटिंग कर देंगे जी। कटिंग हम कोई फिक्स टाइम नहीं है, जैसे ये खाली होंगे रेट अच्छा मिलेगा तब बेचेंगे, तब इसको खाली करेंगे। अच्छा। तो इसको कम से कम 10 बाय 12 की दूरी पे लगाना चाहिए। प्लांट टू प्लांट 10 फीट जी, और लाइन टू लाइन 12 फीट। ज्यादा आप कितना कर सकते हो, वो अपने हिसाब से, लेकिन कम से कम ये। और 1 एकड़ में हमारे यहाँ के इस 4 बीघा के हिसाब से 250 प्लांट, 4 बीघे के हिसाब से। ज्यादातर नर्सरियां वाले क्या करते हैं, किसान को पहला झटका यही देते हैं। हाँ। 250 की जगह 500 पौधे लगवा देते हैं जी। वो फंस जाता है उसी में ले। जी। तो पौधे कम से कम लगाओ। हाँ जी। और पौधा अच्छा लगाओ। हाँ जी। पौधा हमेशा बाग लगाते हुए ड्रिप को भूल जो, बाढ़ को भूल जो। ड्रिप आपने यहाँ पे लगा कुछ नहीं लगा रखा मैं। अच्छा, कुछ तो नहीं। आपने ये भरे भी साथ के साथ में छोड़ रखे हैं, ये पानी जाने के पानी मैं यहीं से चलाता हूँ। अच्छा, और बीच प्लांट से पे जाने के लिए प्लांट ले लेते हैं ये ले एक लेते हैं। बीच में 2-3 महीने के बाद एक फल्ड इरिगेशन देता हूँ। अच्छा। पूरे में ओपन पानी, हाँ जी। बाकी बीच में पानी इसमें देता, क्योंकि इसकी देखो ये कैनोपी यहाँ तक आ गई है ना। हाँ जी। तो इसकी जड़ें यहाँ नीचे मिलेंगी जी, वो जी। और अगर पौधे से हम पानी 1 फीट दूर चलाएंगे ना, हाँ जी, तो जड़ों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, वो पानी की तरफ अपने आप भागती है। अपने आप भागेगी। हाँ, और ज्यादा जड़ भागेंगी तो अच्छा हाँ, मैच्योर क्योंकि पेड़ होगा। पौधे को पानी मारता है। हाँ जी। अगर ज्यादा पानी लगाओगे कोई भी पौधा, उसको दिक्कत करता है। अच्छा अच्छा। तो सर वापस से आ जाते हैं, थोड़ा सा इसके मुझे बताइए कि अगर हम 4 बीघे में लगाते हैं तो हम इससे 1 साल में या 2 साल में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कितना कमा सर सकते हैं? अगर 4 साल के बाद की बात करता हूँ, अच्छा, जब 4 इसका साल, हाँ। मैच्योर हो जाए, हाँ, हाँ। तो 1 एकड़ से हम 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं।
1 एकड़ से, हाँ, यानी 4 बीघे से आप 4 से 5 लाख 4 से रुपए, 5 लाख 4 से 5 लाख रुपए का मतलब ये होता है सीजन का 4 से 5 लाख रुपए का, महीने का 40 से 42 हजार रुपए के समथिंग। हाँ सर, महीने का कमा हाँ सकता हाँ, है। कोई दिक्कत नहीं, पूरे साल की कैलकुलेट करो। अच्छा, हाँ, पूरे साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 1 एकड़ से आप जितना फ्रूट बेचोगे। हाँ जी, अब ऐसे नहीं आप कह सकते भाई पौधों को कुछ देओ नहीं आप, हाँ हाँ, वो पौधे ऐसे ही खड़े रहे फिर तो वो 1 लाख के भी नहीं होंगे। हाँ। अगर आप ऑर्गेनिक सिस्टम पे या नेचुरल सिस्टम पे चलाओगे, नीम ऑयल का स्प्रे करो, जदाम सल्फर यूज करो, हाँ जी, डीकम्पोजर से बने प्रोडक्ट चलाओ। मैं यहाँ इनमें ह्यूमिक एसिड चलाता हूँ, मैं उबले हुए चावल से बना के। अच्छा ऐसी जो घर की देसी चीजें हैं वो इनको बूस्ट करती है। अच्छा, थोड़ा सा सर चीजें बता दीजिए कि किस टाइम पे क्या चीज हमें यूज करनी चाहिए। साथियों, जैसे ही बरसात होती है, बरसात से पहले जदाम सल्फर एक मैंने बना रखा है, सर थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को भी बता दीजिए कि क्या रहता है उसमें। क्या होता है, एक 40 रुपए लीटर का वो सॉल्यूशन बन जाता है, घर पे ही बनता है सल्फर और कास्टिक सोडा से जी। वो हमारे अपर जोन प्लांट का और रूट जोन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, क्योंकि ज्यादातर बागवानी फंगस, गमोसिस, रूट रोट ये बीमारियां खत्म करती हैं। अच्छा, वो अच्छा। उन सब बीमारियों को कंट्रोल कर लेता है, हमारा खर्च तो बचता ही है। हाँ। और साथ के साथ वो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी देता है, क्योंकि उसके अंदर सल्फर है जी और मैग्नीशियम भी है जी। तो पौधे की बूस्टिंग रहती है। और एक और मैं बताता हूँ आपको उस प्रोडक्ट का, इधर आओ आप जी। ये देखो, ये जो मेरे नींबू साफ है ना जी, इस दिसंबर के महीने में किसानों का नींबू के बाग में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लगातार धुंध पड़ने से इसमें इस साइड एकदम ये वाइट स्पॉट होगा। हाँ, बिल्कुल। और पूरा का पूरा प्लांट खाली हो जाता है। हाँ जी। वो फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। अच्छा, अगर आप 15 दिन पे 15 दिन के डिफरेंस पे जी जदाम सल्फर का स्प्रे कर रहे हैं जी। और ये जो हमारा विधि है सर ने दूसरी वीडियो में बताई हुई है, आप घर पे भी बना सकते हैं इस विधि को जी। तो 15 दिन में अगर आप जदाम सल्फर का 2 ml पर लीटर स्प्रे कर रहे हैं जी, तो ये बीमारी आएगी नहीं, ऐसे साफ नींबू रहेंगे। बिल्कुल। पूरी सर्दी आपकी इस फल को नुकसान नहीं होगा। अगर फिर भी कहीं हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो रहा है, रुक नहीं रहा है, हाँ। तो आप एक स्प्रे बीच में लस्सी वाले फंगीसाइड का दो। अच्छा, वो फंगस के जो इन्फेक्शन का ब्रेक है उसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अच्छा, उसमें कॉपर होता है ज़्यादा, तो कॉपर कंटेंट है जो फंगस की ग्रोथ को जी रोकता है। जी। जब मैंने बाग लगाया, मेरे बाग में नुकसान हुआ, जी मैं फिरता था मारा जी और लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछने के 5-5 हजार रुपए ले रखे हैं। जी। वो किसान वाला दर्द मेरे अंदर है। तो सर जैसे आपने यहाँ पे 8 बीघे में लगाया हुआ हाँ है, जी। तो लगभग इससे कितनी आप आमदनी ले रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे दूसरी वैरायटी भी लगा रखी है। सर पता क्या है, मेरा 1-4.5 साल का बाग एक है। अच्छा। जो जिसकी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। हाँ जी जो मेरा दूसरा बाग है जी। वो 2 साल का हुआ अभी नवंबर में। अच्छा। लेकिन उससे भी मैंने अभी 1 लाख के आसपास अंजीर बेची है। हाँ जी। नींबू भी उससे, नींबू का तो इसी के साथ हिसाब है, ठीक रहा उसका हाँ, प्रोडक्शन। हाँ। लेकिन एप्पल बेर अब बेचेंगे। अच्छा, एप्पल बेर अब बेचेंगे। अच्छा है सर, बहुत सर अच्छा जैसे है। आपके यहाँ पे नींबू भी हैं, हाँ एप्पल वेयर भी हैं, अंजीर भी हैं, और एक दो मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा ड्रैगन फ्रूट आज के टाइम पे बहुत चल रहा है, पपाया फार्मिंग बहुत चल रही है, बनाना फार्मिंग बहुत चल रही है। तो इन सब में से आप क्या चाहेंगे कि अगर कोई लगाना चाहे तो क्या लगा सकता है? देखिए ये मत बताइएगा कि भाई हमारे यहाँ पे नींबू का है तो भाई सर, सब जगह नींबू ही मैं हो आपको सकता है। नहीं बताता। जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो मेरे पास अंजीर भी है, जी नींबू भी है, एप्पल बेर भी है। जी। अंजीर एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसके लिए आपको कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। हाँ। एक बार जिसके घर में दे दिया तो वो बार बार मांगेगा। जी। लेकिन ओपन मंडी नहीं है कोई भी। जी। बेर के लिए, नींबू के लिए ओपन मंडी है। तो इसीलिए किसान साथियों ऐसी चीज लगाओ जिसकी ओपन मंडी हो। नया एक्सपेरिमेंट करना हो, जैसे अंजीर के 100 प्लांट से मैंने कर रखा, वो करो। नई कोई वैरायटी 1-2 एकड़ में इकट्ठी लगा के फंसना नहीं है। या तो आप उस लेवल के किसान हो, करोड़पति हो, आप भाई सीधा ट्रक भर के आजादपुर मंडी जा सकते हो। बिल्कुल। या खुद की पैकेजिंग का ऑनलाइन बड़े लेवल का सिस्टम कर सकते हो। छोटे किसान को नई चीजें, जो नए एक्सपेरिमेंट है, 50-100 प्लांट से करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और कभी नर्सरी की रिकमेंडेशन पे प्लांट मत लगाओ। नर्सरी से किसानों के नंबर लो और उन किसानों को पर्सनली जाके मिलो। कम से कम 10 फार्म विजिट करो। आप बाग लगाने से पहले अगर 10,000 का पेट्रोल डीजल फूकोगे तो आपके 10 लाख रुपए बचेंगे और 20 साल खराब होने से बचेंगे।
क्योंकि उस टाइम पे समय की कीमत होती है भाई। हम प्लांट तो ले आए, प्लांट वो खराब हुआ, चला नहीं हमारे यहाँ पे, फिर उसे पाड़ के लेबर चार्ज भी लग रहा है, टाइमिंग भी लग रही है, तुम फिर दोबारा से लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान बैठ सर जाता है उस चीज़ आदमी बैठ जाता है का। जी आदमी का पूरा परिवार, क्योंकि देखो अब मेरा परिवार उधर लग रहा है, वो रूट स्टॉक मैंने मंगवा रखे हैं। मैं देखो इसका केयर टेकर भी हूँ, जी इसका मालिक भी हूँ, यहाँ नौकर भी हूँ। आज आप आए हो तो मेरे को काम था, छुट्टी लेके मैं काम कर रहा था, आपको मिल गया, तो मैंने 5 साल यहाँ इस बाग को दिए हैं। अगर किसी किसान के साथ कोई गलत पौधे, अब मैं पर डे 5 से 10 कॉल ऐसी सुनता हूँ, 5 साल हो गए जी, नींबू नहीं लग रहे, लोग रोते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मार रखे हैं। नर्सरी सिस्टम ये बड़ा गंदा गेम खेल रही है किसानों के साथ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और दोस्तों आपको अगर कुछ भी दिक्कत है, कहीं भी आपको पूछना है कुछ, सर का नंबर दे देंगे, सर का यूट्यूब चैनल भी है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।